लेकिन इस तरीके से कि गिरवी रखा है 2 लाख पे और उससे 10 लाख कमा भी लिया है और अभी कहता है कि हमारा 2 लाख दो तो हम देंगे। ये सब हराम होता है। और सूद का कारोबार, हमारे यहाँ एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती शब्बीर साहब, कह रहे थे कि बांसकंडी इतना बड़ा मदरसा है, किसी से 2000 रुपया मांगिएगा तो नहीं देगा, लेकिन सूद पर 2 लाख मांगिए भी मिल जाएगा। मुफ्ती शब्बीर साहब वहाँ के सदर मुफ्ती हैं बांसकंडी के, कहते हैं कि किसी से 2000 रुपया मांगिए, कर्जदार कोई नहीं देगा, लेकिन कहो कि मुझको सूद पर चाहिए 2 लाख रुपया, फ़ौरन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि ये कारोबार जो सूदी है ये हराम है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, हराम कमाई से। और आपको खर्च करना जो है, कमाना तो जो है ही है, खर्च करना है वो भी अच्छे ढंग से। बुखारी शरीफ में जहाँ बाबू सदकती सिर, बाबू सदकते अल गनी वगैरह आया है, उसी में एक रवायत है, मैंने सफ़ा तो नहीं याद रखा है, लेकिन उसमें रवायत है कि एक आदमी ने सोचा कि चुपके से सदका करने से जब अर्श इलाही का साया मिलेगा तो मैं चुपके से सदका करूं। एक रात सदका ले करके निकला और ले जा करके रात को देखा एक चोर को दे दिया। दूसरे दिन शहर में चर्चा हुई, चोर को कोई सदका दे गया, चोर को कोई सदका दे गया, चोर को कोई। देने वाला तो जानता है ना कि मैंने दिया है, सोचता कि आज का सदका तो बर्बाद हुआ, चल कल दूँगा। दूसरे दिन रात के अंधेरे में निकला है और ले जा करके सदका दिया तो बदकार औरत को दे दिया, जिसको हमारे हिंदी में, ठेठ हिंदी में रंडी बोलते हैं। रंडी को सदका दे दिया। अब शहर में चर्चा हुई, रंडी को कोई सदका दे गया, रंडी को कोई सदका दे गया, रंडी को। वो बेचारा तो जानता है जिसने दिया। तीसरे दिन सोचता है कि आज सदका दूंगा, चुपके से सदका, 2 दिन का तो बर्बाद हुआ, आज दूंगा। तीसरे दिन जब सदका उसने दिया तो ले जा करके एक मालदार को, हमारे जैसे को, जिसको सदका खाना याद नहीं, उनको दे दिया। और शहर में चर्चा हुई, मालदार को कोई सदका दे गया, मालदार को कोई सदका दे। अब वो बेचारा परेशान कि मैंने 3 दिन सदका किया अर्श इलाही का साया लेने के लिए और तीनों दिन बर्बाद हुआ। तो इसी तसव्वुर में था, उधेड़ गुल में नींद आ गई, सो गया। तो ख्वाब में कोई कह रहा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ख्वाब में कोई कह रहा है, ए शख्स तुम्हारे तीनों सदकात कबूल हो गए। पहले दिन जो तुमने सदका दिया चोर को, तो चोर चोरी से रुक गया, इसलिए ये सदका कबूल हो गया। दूसरे दिन सदका किया, बदकार औरत को दिया, रंडी को, तो बदकारी से रुक गई, इसलिए ये भी कबूल हो गया। तीसरे दिन मालदार को दे दिया तो मालदार को इबरत हो गई कि जी वो भी मालदार है, वो सदका देता है, हम मालदार हैं, हम सदका नहीं देते हैं। उसको इबरत हो गई, इसलिए वो भी कबूल हो गया। तो अल्लाह ताला दिल देखते हैं कि किस दिल से तुम सदका देते हो। तीनों सदका तुम्हारे कबूल हो गए। बासाइल एक जगह है करीमगंज में, पता नहीं आप लोग नाम सुने कि नहीं। वहाँ बासाइल जलसे में मैं गया था, अब मैंने रुमाल इसे बिछा दिया। मैंने कहा कि ऐसा है कि मदरसे के 2-3 तलबा को ये रुमाल पकड़ा दीजिए। मैं हज करने गया था तो वहाँ से लाया था, और उसमें हाथ में जो निकल जाए जेब में हाथ डालिए, जितना पैसा निकल जाए इसमें डाल दीजिए, जितना निकल जाए इसमें डाल दीजिए। 2-3 आदमी पकड़ा दो, मदरसे के तलबा हो तो और अच्छा है, सबको घुमा दो। तो जो चुपके से सदका करेगा तो अल्लाह ताला के अर्श का साया पाएगा। उसके 2 आदमी पकड़ो तभी चलेगा, देखो किधर कर दिया। तो सब उसको कोना नहीं जानता, उसको अपने ज़बान में बोलो, उसमें दिए जाओ, अर्शे इलाही का साया ले लो। मैंने बासाइल में जलसे में ये हदीस बता करके रुमाल बिछा दिया कि देखना है कि आप लोग कितनी कदर करते हैं, और अर्शे इलाही का साया लेने के लिए किसको किसको तमन्ना है। जो जेब में से हाथ डालो निकले उसमें डाल दो। ये मत देखो कि 2000 की नोट है कि 500 की नोट है कि 200 की नोट है, जो निकले डाल दो।
तो रुमाल जब चंदा करके आया था तो लोगों ने अलग से गिना था, 40,000 रुपया मिला था हमारे उस रुमाल में। बासाइल में आज भी बासाइल वाले याद करते हैं कि शेख अजीज साहब ने रुमाल फिर बिछा दिया, एक एक आदमी के पास लेके जाओ, किसी को छोड़ना नहीं, जो जेब में हाथ डालो निकल जाए दे दो। उसमें का नहीं कि हाँ फला साहेब 5,000 रुपया, फला साहेब 2,000 रुपया, ये नाम नमूद नहीं है। ये चुपके से सदका करना है, अर्शेलाई का साहेब उसको मिलेगा। तो बासाइल में आज भी बासाइल वाले याद रखते हैं कि जो 5,000 सदका जो है वो 40,000 सदका वहाँ लोगों ने उस रुमाल में डाल दिया था। तो अब ये 2,000, 4,000, 5,000, हाँ ये भी चीज़ है। शेख अजीज मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सदका और खैरात रिवायात के देखने से पता चलता है कि खुल्लम खुल्ला देना ये बेहतर है। अब बाद रिवायतों को देखने से पता चलता है कि छुप छुपा के देना ये बेहतर है। मुहद्दिसीन ने तस्बीह की सूरत ये बताई है कि जहाँ किसी के घर फाका हो रहा है, शाम को खाया तो सुबह को नहीं खाने को है, सुबह को खाया तो शाम को खाने को नहीं है, जो नाने शबीना के लिए तरस रहा है उसको देना है तो छुप छुपा के दो। और जहाँ दोस्तों को तरगीब देनी हो तो वहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान दो। एक गरीब आदमी जब 50 रुपये का नोट देगा कि मैं ये मदरसे को दे रहा हूँ 50 रुपया, तो दूसरा सोचेगा अरे वो गरीब 50 देता है तो मैं तो खाता पीता अच्छा हूँ, मैं एक जीरो बढ़ा कर मैं 500 रुपया दूँ। तो तीसरा सोचेगा वो उस 500 रुपया दे रहा है तो लाओ उस पर एक जीरो बढ़ा कर मैं 5,000 दे दूँ। तो चौथा सोचेगा मालदार जैसा आदमी कि अरे ये 5,000 देता है तो एक जीरो बढ़ा के मैं 50,000 दे दूँ। तो जहाँ दूसरों को तरगीब देनी हो वहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान देना ये ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ किसी को फाका हो रहा है वहाँ, लेकिन अर्शेलाई का साया उसी को मिलेगा कि चुपके से जिसने सदका दिया उसको देखा नहीं है। यहाँ तक हदीस में आता है कि उसके बाएं हाथ ने नहीं जाना कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, कि बाएं हाथ को पता भी नहीं चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। तो चुपके से जो आदमी सदका खर्च कर दे तो उसको कितना मिलेगा? अर्शे लाही का साया मिलेगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, जिस दिन अल्लाह के उस एक साया के अलावा कोई साया न होगा। भाई कुछ लोग लिखाने वाले हों तो लिखा दें, मैं तो अभी हदीस पे चल रहा हूँ, आयत अभी रखी है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि वो आदमी दे रहा है दिल से, तो पहले दिन चोर को सदका चला गया, दूसरे दिन ताइफा को सदका चला गया तवाइफ को, अब तीसरे दिन मालदार को चला गया। और हदीस में आया है कि तुम्हारे तीनों सदकात कबूल हो गए, इसलिए कि अल्लाह पाक तो दिल देखते हैं किस दिल से उसने दिया। तुम्हारे तीनों सदकात कबूल हो गए। ए बेटा सब घुमा दो, देखो स्टेज पर भी घुमा दो, जिसके हाथ में लेके दोनों आदमी पकड़ो, दोनों पकड़ो, सब घुमा दो, देखो अल्लाह की तरफ से क्या बरकत आती है। मैंने बताया ना कि वहाँ पर हमने जब रुमाल बिछा दिया बासाइल में तो 40,000 रुपया रुमाल में आया था। खैर, तो अब वो तीनों दिन उसने सदका जो दिया है तो अपने इखलास और लिल्लाहियत के साथ दिया है। अपने को देखने में ये है कि गलत जगह पे गया, लेकिन अल्लाह पाक को कबूल करना है तो कह रहे हैं कि जब चोर को तुमने सदका दिया तो चोर चोरी से रुक गया, इसलिए वो भी कबूल। मालदार को सदका दिया तो उसको इबरत हो गई कि हम भी मालदार हैं, हम सदका नहीं देते, वो मालदार सदका दे गया, उसको भी कबूल कर लिया। अब बदकार औरत को दे दिया तो वो बदकारी से रुक गई कि इसी पैसे के लिए तो हम बदकारी करते कराते हैं, और जब खुद ही मिल जाता है तो बदकारी क्यों करें। तो उसकी वजह से सदका जो है वो भी कबूल हो गया। तो मैं ये बताता माल कहाँ से कमाया है और कहाँ पे खर्च किया है। जेब में हाथ डालिए तो ये मत देखिए कि 2,000 की नोट निकलती है कि 200 की निकलती है, जो निकले अल्लाह के नाम पर दे दो। तो ये है भरकर मुझे बताना ये है
कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। हलाल कमाया, हलाल जगह पे खर्च किया, या हराम कमाया, हराम जगह पे खर्च किया, या हलाल कमा करके हराम जगह पे खर्च किया, या हराम कमा करके हलाल जगह पे खर्च किया, या हराम हलाल दोनों कमाई, हराम हलाल दोनों खर्चा। तो सवाल ये होगा कि तुमने कहाँ से कमाया है और किस काम में खर्च किया है, माल के बारे में दोनों सवाल होगा। और आखिरी बात इस हदीस में आखिरी सवाल ये है, वान इल्म ही माज़ा अमिला फी, हर शख्स से सवाल होगा उसके इल्म और जानकारी के बारे में कि जितना तुम जानते थे उसके मुताबिक अमल करते थे कि नहीं करते। एक तो आदमी जानता नहीं, अनजाने में कोई गलत काम कर जाए, एक जानते हुए कर दिया। अरबी शायर कहता है, फ़इन कुन्त ला तदरी फ़तिल्क मुसीबतुन व इन कुन्त तदरी फ़ल मुसीबतु आज़मु। अगर तुम जानते नहीं थे, अनजाने में कर दिए तो भी गुनाह, और जान करके तुमने किया तो डबल गुनाह है, फल मुसीबतु आज़मु। तो इल्म के बारे में सवाल होगा, जितना तुम जानते थे उतना अमल करते थे कि नहीं। एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें वाक़या मिला कि हज्जाज इब्न यूसुफ कितना बड़ा जालिम था। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है, कुदूरी के हाशिया में लिखा है कि तमाम उम्मत के लोग अपने जालिमों को ले करके आवें, इस उम्मत के लोग सिर्फ एक जालिम हज्जाज इब्न यूसुफ के लेके आएंगे तो सबका जुल्म जो है फीका और हल्का पड़ जाएगा, हज्जाज इब्न यूसुफ का जुल्म भारी हो जाएगा। तो हज्जाज इब्न यूसुफ जो है, हज्जाज इब्न यूसुफ, एक आदमी के दो लड़के उसके खिलाफ थे। तो किसी ने कहा कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, आप उससे पूछिएगा तो बता देगा कि लड़के उसके कहाँ हैं। तो जाके पूछा कि लड़के कहाँ हैं, तो कहा दोनों घर में हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ कहता है कि तुम्हारे सच बोलने की वजह से उन दोनों लड़कों को मैंने माफ़ कर दिया, कत्ल नहीं किया, वरना सीधे कत्ल होता। तो अल्लाह ताला हमको आपको सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं, ख़त्म हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु व ला हम्मन इल्ला फ़रजतहु व ला दैनन इल्ला क़ज़ैतहु व ला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु व ला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा या हन्नान या मन्नान या दय्यान बिरहमतिक नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।